हेलो स्टूडेंट मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का एमडी फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो यूपीएमएसपी वेबसाइट द्वारा हमने डाउनलोड किया है। तो दोस्त बता दूं, जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा, जो मॉडल पेपर आपको मैं दूंगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पूरी डिटेल बातें करने वाले इस वीडियो में। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो स्टूडेंट वीडियो के पूरी लास्ट तक बनेगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। देखो भाई, जब मैं बता दूं अपनी बात करूँ तो मैंने 2021 में इंटर पास किया है। मैंने 2021 में भाई इंटर पास किया है। तो उस समय बता दूं, उस समय ये नहीं चलता था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। उस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते थे। जैसे आप लोग देख सकते हो, खंड जो अ है, इसमें 2 खंड होते हैं। पहले अगर उस पेपर को शुरू जान लो कहाँ से होता है, पेपर कितने मार्क्स का होता है। तो पेपर देखो भाई, आपका पेपर पूर्णांक होता है, जो 100 नंबर का पूर्णांक होता है ये पेपर का। ठीक, ये जो पेपर है आपका सामान्य हिंदी 2023-2024 का है। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखो, पहले नोट बातें पढ़ लो। नोट बातें में क्या बताया गया इन्हें जान लो। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए। यानी 15 मिनट आपको जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, जो पेपर दिया जाएगा वो पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक, इस खंड में इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। खंड अ है, देखो दोनों खंडों के सभी उत्तर देना आवश्यक है। तो खंड जो क है उसमें आप लोग पहले देखो भाई। खंड क में देखो, जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, शिक्षक का उद्देश्य निम्न निबंध के लेखक कौन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें कितने ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 रहा, क्वेश्चन नंबर 2 रहा, और क्वेश्चन नंबर 3 से आता है आपका गद्यांश। यानी कि आपकी जो पहला क्वेश्चन होता है भाई, पहले और दूसरे में, ये आपके टोटल 10 नंबर के होते हैं। ये आपके कितने नंबर मार्क्स के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर होता है। एक क्वेश्चन 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन, पहले का 5 क्वेश्चन हुआ और दूसरे का 5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन आपका हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 पर आपको 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 पे 5 नंबर। आता है भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले सुनो। दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको उत्तर देना है और इसके देखो, इस पे आप क्या करा, उपरोक्त गद्यांश का ये आपका क्वेश्चन रहा, ये पहले आपको पढ़ना है और इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले देखो भाई, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना। जो उपरोक्त गद्यांश दिया है, ये जो गद्यांश है इसका आपको संदर्भ लिखना है। धरती वसुंधरा क्यों कहती है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तीसरा आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंक क्या होता है सर, रेखांकित अंक बता दो। देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या होगा, देखो जो रेखांकित अंश किए गए हैं, धरती माता की, तो दोस्त आपको रेखांकित अंक की व्याख्या करना है। जैसे आपको रेखांकित अंश यहाँ दिया गया है, धरती माता को कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वंशुधरा कहलाती है। जैसे आप क्वेश्चन में देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, धरती वंशुधरा क्यों कहलाती है। जो धरती वंशुधरा क्यों कहलाती है, आपका आंसर नहीं मिल रहा है। धरती माता को कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वंशुधरा कहलाती है। अब धरती माता वंशुधरा क्यों कहलाती हैं, क्योंकि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह जो धरती है वंशुधरा कहलाती है। यानी कि इसी रेखांकित अंश का हमें व्याख्या करना है और दूसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर इसी रेखांकित अंश में मिल गया मुझे। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, आपको इसमें से आंसर ढूंढकर आपको बताना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 5वें नंबर क्वेश्चन कहता है, भावी आर्थिक अब अभ्युदयों हेतु हमें क्या करना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आपका आंसर इसमें मिल जाएगा, आपको बताना। ठीक, या तो आप ये कर सकते हो, या आप ये करो, या आप ये करो। हाँ, अथवा क्वेश्चन दिया गया है, अथवा आप लोग बता सकते हो। ठीक, फिर चलते हैं फिर प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में ये पदांश होती है। पदांश में आपको वही चीज़ें होती हैं जैसे गद्यांश में होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो आई होप दोस्त ये समझिए। इसमें भी देखो अथवा क्वेश्चन करके देता है, हर एक साल ऐसा अथवा क्वेश्चन आते हैं। अथवा करके यहाँ पर आपको 2 पदांश मिलेंगे जिसमें एक करना होता है। ठीक,
आई होप आप लोग समझ गए। अब बताएंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक बने रहो। ये देखो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई, हर एक साल आता है। इसमें देखो आपको क्या करना होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका होता है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। तो साहित्य परिचय देना है, इनकी साहित्य परिचय देते हुए प्रमुख रचना बताना है। देखो आपके 3 दिए जाएंगे, इसमें तीनों में से किसी एक का करना होगा। जैसे 3 ने दिया गया है, 3 कौन कौन सा है सर, तो देखो भाई 3 कौन सा है। पहला आपका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दूसरा क्या है आपका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तीसरा आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा आपका वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक, तो देखो भाई अब इसमें दूसरा कहता है, ये दूसरा खंड को है। एक क्वेश्चन ये रहा, आपको 5 नंबर मिलेगा। ये तीनों में से कोई एक करना होगा, इसमें आपको 5 नंबर मार्क्स मिलेंगे। इन तीनों में से कोई एक करो, आपको 5 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, अब देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का वर्णन करना, उनकी कृतियों पर प्रकाश डालनी है। और इसमें क्या, उनको रचनाओं पर प्रकाश डालना है। ठीक, जो आपकी गद्यांश में होती है उसमें होता है, जो लेखक होते हैं उसमें क्या होती है, उसमें देखो उसमें लेखक आपके रचनाएं आती हैं, और जो कवि होते हैं उनमें कृतियाँ आती हैं। आई होप आप लोग समझ रहे हो भाई। तो भाई समझने ध्यान से लगाकर मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक, देखो ये क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक है। मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर है। इन तीनों में से कोई आपको एक करना होगा। आई होप समझ गए। नेक्स्ट आता है भाई, आपको इसमें लिखना है। देखो इसमें क्या होता है भाई, ध्यान से समझना, जस्ट वेट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 5 नंबर होता है। इसमें दो होते हैं, अथवा करके क्वेश्चन आती है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें अथवा करके आएगा आपको। इन दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना होता है। जैसे बीच में आप लोग देख रहे हो अथवा यहाँ पर डाला गया है। क्वेश्चन आपका बहादुर तथा पंचवटी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली। बहादुर और पंचवटी, देखो भाई पंचवटी जो है इंपॉर्टेंट होती है। पंचवटी हर एक साल आता है, इंपॉर्टेंट होता है। पंचवटी आप लोग पढ़ लेना। मेरे टाइम भी भाई पंचवटी आया था और अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग पीछे पंचवटी को पढ़ लेना। ठीक, देखो नेक्स्ट आपका ध्रुव यात्रा कहानी की, इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों कोई क्वेश्चन आपको एक करना होगा। ठीक, जैसे देखो इसमें अगर ये करते हो, 6वें का एक क्वेश्चन करते हो ना, तो बहादुर या पंचवटी में कोई एक लिखना होगा। ये करते हो आपको ध्रुव यात्रा का पूरी कहानी का सारांश लिखना होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं और 7वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, क्वेश्चन 7वां है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रवण कुमार खंड व्याख्या के नायक का सचित्र वर्णन करना है। और दूसरा ये रहा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशहरे का चरित्र वर्णन कीजिए। देखो ये जो 7वां क्वेश्चन होता है ना, ये होता है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या अलाउ किया जाएगा, ऐसे होती है भाई। इन 7वें क्वेश्चन आप अपने कॉलेज टीचर से पूछिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अलाउ किया गया है, आपको क्या पढ़ना होगा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, सभी डिस्ट्रिक्ट ये अलग अलग होते हैं। ठीक, तो आप इन सभी में से कोई एक करना होता है। जैसे आपको देखो, जैसे आपको एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, 2 क्वेश्चन आपके देखो 2 3 4 5 6, यहाँ 6 रहेगा, ये बाय मिस्टेक रॉन्ग टाइपिंग है। ठीक, यहाँ 6 होगा। ठीक, इन 6 में से कोई आपको एक करना होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। आता है खंड ख। खंड ख में देखो भाई, खंड ख में आपकी संस्कृत होती है। इसमें क्या होता है आपका संस्कृत होता है। संस्कृत में इतने क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो पहले जो क्वेश्चन होता है इसमें 7 नंबर का है। दिए गए संस्कृत पद गद्यांश में से किसी एक संदर्भ की व्याख्या हिंदी अनुवाद करना है। ये करो, या एक इसमें से एक आपका हिंदी अनुवाद करना है। ये देखो आपका होता है, ये पदांश होता है। पदांश में से आपको कोई एक पदांश करना होता है। 2 पदांश दिए गए, दोनों में से कोई एक आपको करना है। इसमें 7 मार्क्स अलॉटेड किए गए, 7 नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है सर, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ निकाल कर काव्य में प्रयोग कीजिए। देखो इसका काव्य प्रयोग करना है, अर्थ निकालना। तलवार की धार का चलना, टाका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। देखो इन चारों में से कोई आपको क्या करना, किसी एक का, इन चारों में से किसी एक का करना, मुहावरा उसका लिखना और उसका वाक्य प्रयोग करना, जिसका आपके 2 मार्क्स दिए जाएंगे। क्या आपके 2 मार्क्स अलॉटेड किए गए। ठीक, 10वें नंबर क्वेश्चन पे क्या होता है सर, 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो,
अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये रहा, आपको इसे पढ़ना होगा, इस पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना होगा। लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। देखो आपके 1 नंबर होता है, 2 नंबर है, 3 1 2 नंबर है, ठीक। इस तरह से इन तीनों क्वेश्चन के आपको, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का, आपको 5 मार्क्स अलॉटेड किए गए हैं यूपीएसपी के द्वारा। इन दोनों में कोई आपको एक करना होता है, जिसका कि आप लोग बीच में देख सकते हो अथवा लगाया गया है। तो आई होप दोस्त समझ गए होगे। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित युग शब्द युग की सही अर्थ चयन की करें। सही अर्थ चयन करना इन सभी में से देखो आपको जो मन है वो कर सकते हो। इसमें से किसमें केवल आपको सही अर्थ लगाना है। देखो वसन प्लस व्यासन, इन देखो पहले का आपका डी 4 है, इसमें कौन सा सही आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही आपको बताना है, इसमें से इन सभी क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है सर, नेक्स्ट आपका रस आता है। नेक्स्ट आपका रस है। क्वेश्चन नंबर 12 का क ख ग, वीर रस या हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। श्लेष अथवा उपेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। दोहा तथा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण लिखिए, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन आता है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक आवेदन पत्र को प्रार्थना पत्र की, प्रार्थना पत्र था भाई, प्रार्थना पत्र आप लोग ये देख सकते हो। प्रार्थना पत्र आपको अभी बताऊंगा ट्रिक, आपको हिंदी में पास कैसे होना, हिंदी में आपको 90+ नंबर कैसे लाना बताऊंगा। टेंशन ना लो, लास्ट वीडियो के बने रहना बस। ये रहा आपका, शहर में फैले संक्रमण बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक। ये रहा आपकी भाषा शैली पर निबंध लिखना। इन पर निबंध आपको किसी एक पर लिखना होता है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर निबंध लिखना है आपको। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि। अब देखो भाई, इस तरह से टोटल आपके 14 क्वेश्चन आपके हिंदी में आते हैं। तो देखो भाई, इन सभी का अगर आप लोग बता दूं, इन सभी का पीडीएफ, इसका पीडीएफ लेना चाहते हो, आपको कॉन्टैक्ट किस पर करना होगा। कॉन्टैक्ट आपको 9369183507 नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसका पीडीएफ, इसका ही नहीं पीडीएफ आपकी बल्कि सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आप हमसे ले सकते हो। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्त अब देखो, आप लोग बता दूं, हिंदी में अब 90+ नंबर सर कैसे पाएंगे। हिंदी की बात छोड़ो भाई, A to Z आज सब्जेक्ट की बात करूं, आप 90+ नंबर कैसे पाओगे। आप उठाओ अनसाल पेपर, आपके पास बहुत दिन है, अभी 22 तारीख से आपके एग्जाम होंगे, 22 फरवरी से आपके एग्जाम है। तो अभी आपके पास बहुत दिन है, मेरे लिए भाई बहुत दिन है, आपके लिए भी बहुत दिन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिन है अभी। आप उठाओ अनसाल पेपर, अनसॉल्व पेपर उठाओ। अनसॉल्व पेपर से 10 साल के जितने पेपर हैं सभी में कॉमन पेपर, पहले कॉमन क्वेश्चन ढूंढो कि सभी में कॉमन क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कौन सा क्वेश्चन एक बार गैप करके रिपीट होता है, कौन सा क्वेश्चन 2 बार रिपीट करके होता है, कौन सा क्वेश्चन 3 बार रिपीट करके होता है, आता रहता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग उठाओ। अनसाल पेपर खरीद लो, जिनके पास अनसाल नहीं पेपर भाई, अनसाल पेपर भी मेरे पास है, उनकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं। सॉल्व पेपर नहीं आपके पास, वो भी मिल जाएगा आपको। मास्टरमाइंड बुक मेरे पास है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप लोग पढ़ाई करो। इसके लिए 90+ नंबर लाने के लिए मैंने आपको बता दिया, अनसाल पेपर से 10 साल के पेपर निकालो, 10 साल के पेपर को आप लोग पूरी पेपर को रट डालो। पक्का बता रहा हूँ, 100% दावा के साथ कह रहा हूँ, 100% दावा है। अगर आपके 90 नंबर से नहीं, 90 नंबर से प्लस नहीं आए तो आप कहना एमडी फिजिक्स के सर निहाल यादव क्या बात कर रहे थे। 90+ नंबर पाओगे, इतना गारंटी मैं लेता हूँ। तो भाई अभी इस वीडियो को लाइक कर लो, इस चैनल पर पहली बार विजिट की हो सब्सक्राइब करना। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको मैंने नंबर दे दिया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उसका कॉन्टैक्ट कर लेना और पीडीएफ आप लोग ले सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम आती है तो कॉल कर सकते हो, मैं भाई आपके लिए हमेशा फ्री हूँ और आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।